एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे जिनका नाम महाराज विक्रम सिंह था। उनकी तीन पत्नियां थीं। बड़ी रानी तारा, मझली रानी चंदा और छोटी रानी कोमल। तीन रानियां, बड़ी रानी और मझली रानी, अपने आप को बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली मानती थीं। वे हमेशा राजा को प्रभावित करने की कोशिश करती थीं, लेकिन राजा का दिल छोटी रानी कोमल पर अटक गया था। कोमल स्वभाव से सरल, दयालु और मधुर थी, और राजा को उसका भोलापन बहुत प्रिय था। वह अपना अधिकांश समय कोमल के साथ ही बिताते थे। ईर्ष्या की आग यह देखकर बड़ी रानी और मझली रानी के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। उन्हें लगता था कि छोटी रानी ने उनका हक छीन लिया है। वे आपस में खुसर पुसर करती और हमेशा कोमल को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थीं। एक दिन ईर्ष्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। दोनों रानियों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। जब तक यह छोटी रानी महल में रहेगी, राजा हमें कभी सम्मान नहीं देंगे। हमें इसे रास्ते से हटाना होगा, उन्होंने फैसला किया। किसान की दया। अगले दिन बड़ी रानी और मझली रानी ने छोटी रानी कोमल को बहला फुसलाकर जंगल में घुमाने के बहाने महल से दूर ले गईं। जैसे ही वे घने जंगल के बीच पहुंचे, उन्होंने अपने दो वफादार सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने कोमल को पकड़ लिया और उसे एक गहरी खाई में धकेलने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़ा किसान जो पास के खेत में काम कर रहा था, वहां पहुंच गया। किसान ने देखा कि दो लोग एक निरीह स्त्री पर अत्याचार कर रहे हैं। वह तुरंत तेज आवाज में चिल्लाया और लाठी लेकर उनकी राजा को सत्य। कुछ दिन बाद कोमल ने किसान को पूरी कहानी बताई। किसान ने तुरंत राजा के पास जाने का फैसला किया। वह कोमल को अपने साथ लेकर सीधे राजमहल पहुंचा। जब राजा ने अपनी प्रिय रानी कोमल को किसान के साथ देखा, तो वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा कि वह इतने दिन कहाँ थीं। किसान ने राजा के सामने हाथ जोड़कर सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे दोनों रानियों ने मिलकर कोमल को मारने की साजिश रची और कैसे उसने रानी को बचाया। न्याय और परिणाम यह सुनकर राजा विक्रम सिंह का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी पत्नियां इतनी नीच हरकत कर सकती हैं। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सैनिकों को आदेश दिया, बड़ी रानी और मझली रानी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें उनके किए की सजा के तौर पर मृत्युदंड दिया जाए। उस ईमानदार किसान और उसकी पत्नी को सोने के सिक्कों से भरी थैली भेंट की जाए और उन्हें शाही दरबार में जीवन भर का सम्मान दिया जाए। और अंत में राजा ने पूरी प्रजा के सामने घोषणा की कि अब से छोटी रानी कोमल ही राज्य की एकमात्र और मुख्य पटरानी होंगी। कोमल अब राज्य की महारानी बन गई। उसने अपने दयालु स्वभाव से राज्यपाट संभाला और राजा के साथ सुख शांति से जीवन